श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में लिखा गया है, कर्मण्येवाधिक रास्ते माँ फलेषु कदाचन कर्मं फल हेतु ते संग। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी फील्ड में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल क्या होगा इसका अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान से VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, जिसमें MC टाइप रहेगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आपको सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है जी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है जी? आप दुनिया का कोई भी वस्तु रहेगा जी, सजीव चाहे नहीं, उसको प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। जैसे मान एक पेड़ है, नीचे छाया बनेगा, आदमी है तो उसको भी छाया बनता है, जैसे लेकिन डराता है जी। प्रतिबिंब मतलब होता है छाया। अगर आप प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 5। तो प्रतिबिंब होता है ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के गौण नाम है कौन सी? तभासी प्रतिबिंब। देखिए तो ऑप्शन 2 कौन में है? सी में है। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम में ऐसे आपको ऐसे रंग देना है, वहां से छोटा सा गोला रहेगा, बढ़िया से गोला को रंग देना है। क्वेश्चन नंबर 2 दर्पण। दर्पण का मतलब क्या होता है जी? तो दर्पण का मतलब होता है शीशा, जो थिएटर में क्या बोलता है? ऐनक। कोई भी आदमी है तो ऐनक जरूर देखेगा एक बार में। ऐनक रूप में आप शीशा में ऐनक देखिए, घरे रहता है या बड़ा रहता है अलमारी में, जेब में देखिए। कोई कोई ऐनक रूप में मोहल्ले में से देख लेता है, मैंने ऐनक जरूर देखेगा जी। अगर ऐनक नहीं देखेगा तभी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको ठीक है नहीं लाएगा। दर्पण का मतलब ऐनक यानी कि शीशा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए में 1/v प्लस 1/e बराबर 1/f, ई में है 1/v माइनस 1/e बराबर 1/f, सी में है f और r/2, डी में है नो। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दर्पण का सूत्र होता है जी 1/v प्लस 1/e बराबर 1/f। ये पूछा कि ये क्या सूत्र होता है? तो ये सूत्र होता है लेंस के, समझे कि नहीं? और ये किसका सूत्र होता है? फोकस दूरी का होता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रकाश का तरंग है, प्रकाश लाइट किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में है बैगनी रंग, सी में है नीला, डी में है हरा, सी में है हरा और डी में है लाल। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे अधिक मैंने कौन चीज? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लाल रंग के होता है जी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एग्जाम ऐसे में दे देगा कि प्रकाश का तरंग सबसे कम के क्रम होता है, तो सबसे कम होता है बैगनी में। ध्यान दीजिए, सबसे कम कहा जाता है बैगनी, परंतु यहाँ करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक लाल रंग में होता है जी। ऐसे देखिए ना, लाल रंग देखिए दूर से हम टाह मारेगा कोई अगर लाल पहले रहेगा था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है, मतलब कितना सतह से घेराव रहता है जी? तो ऑप्शन ए में है 6 यानी कि 6, बी में है 5, सी में है 4 और डी में देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया, 7 हो क्या देते हैं 7। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एगो प्रिज्म जो है बाबू वो 5 गो सतह सही से घिरा हुआ रहता है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तल लेंस किस नाम से जानते हैं? यानी कि उत्तल लेंस का एक और नाम कौन सी है? तो इसको ट्रिक है, ऊ अभी नहीं आया है, उस हो गया उत्तल लेंस, अभी से हो गया अभी सॉरी ना, कहते अभी नालू है, वो अभी नहीं आया है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा दूसरा क्वेश्चन में पूछ देगा कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, चाहे उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है, चाहे उत्तल लेंस का और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आता है अगर अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को क्यों बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं, पर है उत्तल ना जी, अभिसारी मारेंगे। आपको जानकारी के लिए बता देंगे अवतल वाला भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए में है ओम, बी में है वाट, सी में है वोल्ट, डी में है, ये तो विद्युत धारा का होता है जी, समझे कि नहीं? विभवांतर का होता है वोल्ट या विभव का, वाट जो होता है शक्ति का होता है जी एसआई मात्रा। तब बात ये ओम बच गया, ओम नमः शिवाय। तब प्रतिरोध के एसआई मात्रा का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, इनकी ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
प्रतिरोध का SI मतलब क्या हो गया जी, तो ओम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जितना भी क्वेश्चन है बहुत VVI बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है, यानी क्वेश्चन जिसको डाउट लगता है तो क्वेश्चन मैंने उठाई उसमें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक। ब्रिक का मतलब कौन सी, किडनी। ब्रिक किस जैवप्रक्रिया का हिस्सा है? जैवप्रक्रिया को 4 भाग में बांटे ना जी, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इस जैवप्रक्रिया को 4 को हिस्सा है। अगर परिवहन के यानी से ब्लड को सर्कुलेट करता है, कि श्वसन के सांस ले वाला, सॉरी परिवहन 2 को लिखा गया है, समझे कि नहीं। एक जगह यहाँ पे पोषण कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक से 2 को लिखा गया है परिवहन जी, देखिए। तो इसको तो पोषण की, श्वसन की, परिवहन की, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब कोई जिसको बाहरी निकाल सकते हैं। तो किडनी में कहते हैं कि फला आदमी ने किडनी दान किया है, किडनी को बाहर हम निकाल सकते हैं। उत्सर्जन मतलब उसको बाहरी निकाल सकता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ब्रिक जो है बाबू वो किसके से है, उत्सर्जन। एग्जाम में आता है कि अगर एक ब्रिक को बंद कर दिया जाए तो कैसे काम होगा, तो दूसरा मतलब दूसरा एक किडनी से भी आदमी जिंदा रह सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुंकेसर को अग्र भाग, अग्र मतलब कौन चीज, आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? तो ए में है प्राग्नली, बी में है वर्तिकाग, सी में है प्राकोष और डी में है वर्तिका। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुंकेसर को आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पराग कोष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलना। इसमें लेकर लड़का में कौन क्रोमोसोम पता है ना आपको, लड़का में 100 वाई पाया जाएगा, लड़की में 100, दोनों आपस में मिलेगा। तो दोनों आपस में मिलेगा तो क्या हम बोलेंगे, अंडाणु। अंडाणु बोलेंगे कि बीज बोलेंगे कि जाइगोट की शुक्राणु। ऑप्शन ए में है शुक्राणु, बी में है जाइगोट, सी में है वीर्य यानी कि सीमन इंग्लिश में बोलते हैं, और डी में है अंडाणु। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेगा तो क्या बनेगा जी, उसको जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा कि लड़का में कौन क्या पाया जाता है, तो लड़का में पाया जाता है शुक्राणु जी, और लड़की में, तो लड़की में पाया जाएगा अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक से और एग्जाम में आ सकता है, पूछ देगा कि लड़के, हाँ नर बने कौन सी, लड़का, लड़का में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, लड़का में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन जी। अगर लड़का में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ध्यान दीजिए ये भी आ सकता है। लड़का में या नर में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन पूछ देगा, लड़का के लिए है जी, लड़का में ही पाया जाता है। अब कहा देगा कि लड़की में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इसको भी कंठस्थ कर लीजिए, क्या अगर लड़का में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा जी। क्या लड़की में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, तो एस्ट्रोजन। आगे देखिए, इसका आंसर हो जाए, कई बार एग्जाम आया जी कि नर युग्मक और मादा को मिलने से क्या बनता है, संयोजन मतलब मिलना, तो जाइगोट का निर्माण करता है जी, तब ना शिशु का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष में यानी कि लड़का में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? ध्यान दीजिए, गुणसूत्र के गौण नाम है जी, गुणसूत्र के गौण में कौन सी, क्रोमोसोम कहेगा। गुणसूत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो गुणसूत्र का हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। पूछ देगा क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है, गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, इसको राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। कहीं मान लिया जाए कि ऑप्शन में गुणसूत्र न दिया तो क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम से बहुत पूछता है क्वेश्चन के मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, कितने जोड़ी, जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी। इसकी जोड़ी में क्या वो कहेगा, एक जोड़ी चपल रहेगा, लेफ्ट राइट दो रहेगा। संख्या पूछेगा, कहेगा मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, जोड़ी कहेगा तो 23 जोड़ी। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है, संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 46। 22 हो जाएगा 44, 22 को 1 लड़का में, 22 लड़की में, 22 है 44 और इन्हें 2 होता है 46 जी। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? ए में CaO, ये तो होता है काली चूना का सूत्र जी। बी में Hg, तो सिंदूर या बेरिलियम का होता है। और सी में यहाँ पर देने 2CO3 into 10s2 होगा, 10s2 क्या बनेगा जी। और डी में CaCO3, इसको राइट आंसर हो जाएगा CaCO3, यानी कि संगमरमर का सूत्र क्या होता था, CaCO3।
क्वेश्चन नंबर 12, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन ए में 11, 11 तो सोडियम का होता है, सी में है 16, 16 तो सल्फर का होता है, डी में 19 तो पोटेशियम का। बच गया कौन सी? बच गया बी वाला। यानी कि एल्यूमिनियम परमाणु संख्या कितना होता है? तो एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13 होता है। कहा जाएगा एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? तो संकेत होता है एल। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दही। दही खाने का दूध से बनता है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए में लैक्टिकम, बी में टैनिकम, सी में फार्मिकम और डी में नो। यह बहुत आता है। फार्मिकम किसमें पाया जाएगा? तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है जी। टैनिकम किसमें पाया जाएगा? चाय में, चाय पीते हैं जे में पाया जाएगा। अब कहेगा कि दही में क्या होता है? दही में लैक्टिकम पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए नंबर सही। जितना भी प्रश्न बताया गया जी बहुत भी आई है, बहुत बड़ी एग्जाम में आ चुका है, सब मतलब खतरनाक क्वेश्चन, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में एक ही प्रश्न न छूटे। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।